जो चलिए अभी तक थोड़ा बहुत बता दिए थे तो वीडियो ऑन ही नहीं था। ओके, तो अब ऑन हो गया। अब देखिए हमने सिंपली अभी तक इसमें क्या बताया कि आप ये देखिए, पहली बात बता दें कि आज जो है प्रश्नावली 3.1 को पूरी तरह खत्म करना है, जिसमें मान के चलिए 9-10 प्रश्न जो भी हैं सभी को बताया जाएगा। वैसे भी देखिए पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। पहला प्रश्न है कि आयु ए इक्वल टू इतना के लिए ज्ञात कीजिए। अब इसमें 3 प्रश्न है। पहला कोटि अवयव की संख्या, अब उसके बाद कुछ यहाँ पर अवयव दिए गए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमको कोटि चाहिए। कोटि के लिए मैं पहले किस पर जाऊंगा, पंक्ति और कॉलम। पहले देखूंगा कितने पंक्ति हैं और उसके बाद कितने कॉलम हैं। तो पंक्ति को अगर देखा जाए तो देखिए एक ये हो गया यहाँ का, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3। पंक्ति कितने हैं, 3। कॉलम कितने हैं, आप कहेंगे बिल्कुल आसान, C1 C2 C3 C4 कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम हो गए। तो इसका कोटि कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3x4 का कोटि हो गया, 3x4 का। अवयवों की संख्या यानी 3x4, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एलिमेंट पता चल जाते हैं कौन कौन से अवयव हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन कितने अवयव हैं ये हमको पता चल जाता है। तो यहाँ से आप कह देंगे 12। क्यों 12, क्योंकि 3x4 है तो 12 होंगे ही होंगे। ओके, तो अब उसके बाद यहाँ पर कुछ विशिष्ट का पूछ रहा है। देखिए A13 कौन है, तो आप कहेंगे सिंपल, देखिए करना क्या है आपको, A13 तो पहले 1 क्या है, 1 रिप्रेजेंट करता है पंक्ति को। ओके, तो 1 हो गया पंक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, तो देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी इसका नाम होगा A13 का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 19। ओके, A21 तो देखिए A21 तो दूसरे नंबर पर पहले ये जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है रो का, ध्यान दीजिएगा, ये होता है रो को। अब इसके हम किससे डिनोट करते हैं, I और J से, I और J। तो I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल रो को, पंक्ति को। तो इसमें रो देखिए कौन सा नंबर है, 2, यानी पहला पंक्ति छोड़िए दूसरे पर आइए। कॉलम में मैं देख रहा हूँ पहले पर ही है, तो दूसरा पंक्ति में और पहले कॉलम में यही मिक्सिंग मैच कर रहा है, तो यही हो गया इसका 35। A33 भाई, A33 देखिए अब 3 है तो तीसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम -5। अब उसके बाद 2 4 तो देखिए ये हो गया 2, दूसरा पंक्ति है ना, और चौथे में हो गया 12, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 12। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न रहे तो आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दोनों सब कुछ सेम है। देखिए क्या रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। देखिए अगर किसी भी अवयव में, कोई बात नहीं, जितने भी अवयव हैं, जैसे मान लीजिए 24 अवयव हैं, तो हम अगर इसका पहले क्रमित युग्म निकालें। क्रमित युग्म कैसे निकलेगा, जैसे समझिएगा, मान लीजिए 24 हमको लाना है, किन 2 नंबरों को हम मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। ध्यान से समझिएगा, हम कहें अगर 24 है तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सिंपल 1 24, 2 12, 3 8 4 6। वैसे ये प्रश्न मैं एग्जाम्पल में पहले ही बता चुका हूँ, 4 6। देखिए हो गया ना, 4 6 तक पहुंचे, 5 से तो होगा नहीं, फिर उसके बाद 6 4 8 3, उसके बाद 12 2, फिर आ गया 24 1। देखिए इस प्रकार से बने क्रमित युग्म, यहाँ ये होंगे, लेकिन हमको चाहिए क्या, संभव कोटि चाहिए। तो कोटि के लिए बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, 6 गुना 4, 8 गुना 3, उसके बाद 12 गुना 2, अब उसके बाद 24 गुना 1। अब कुछ बच्चा लोग कंफ्यूजन में होंगे कि कैसे ही हो गया, 1 गुना 24, 24 गुना 1 तो सेम होता है। तो भाई सेम होता है, ये नहीं कोई है, लेकिन ये पहला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पंक्ति को, रो को। देखिए पंक्ति को, कॉलम को, मैं हमेशा रो बोलूंगा और कॉलम बोलूंगा। ओके, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वैसे पंक्ति और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ वही है, लेकिन रो कॉलम बढ़िया रहेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे रो को, ये किसको, कॉलम को। तो अगर ये रो को कर रहा है तो यानी इस मैट्रिक्स में डिपेंड करेगा कि 1 रो है और ये 24 कॉलम है, लेकिन यहाँ पर ये बताएगा कि 24 रो है और 1 कॉलम है।
ओके, तो यही अंतर है, इसलिए जितने भी इसमें संभव बन सकते हैं उतना हमने बना दिया। अब देखिए इसी प्रश्न में है, अब कह दे रहा 5 है, अगर 5 कह दिया कि 5 ही है तो अब मैं डायरेक्ट यही बनाऊंगा, 1 गुना 5, 5 गुना 1 बन गया ना भाई। एक बार हो सकता है कि 1 5 का बन जाए, एक बार हो सकता है 5 1 का बन जाए, और का 5 और कहीं आ ही नहीं सकता है। मान लीजिए 13 हो जाए तो 1 गुना 13 है और 13 गुना 1 हो जाए, बस हो गया ना। तो तीसरा प्रश्न यही था, ये तो इसी प्रश्न का है, तीसरा प्रश्न यही था कि 1 गुना 13 और 13 गुना 1 यानी 13 अवयव। अब देखिए इसमें एक और दिया है तीसरे प्रश्न में 18 अवयव हैं, तो 18 का कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, शुरू कहां से करते हैं हम हमेशा 1 से। तो 1 गुना 18, 2 गुना 9, 9 दूनी 18 और 3 गुना 6, अब 6 गुना 3, 9 गुना 2, 18 गुना 1। ओके, तो अब आपको एक काम और कर दीजिएगा, ऐसे लिखने के बाद नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, अतः इसके संभव कोटियां 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुए इसके, और 6 इसके हुए, यानी जितने भी हो रहे हैं आप लोग उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहे, देखिए 3 प्रश्न यहाँ पर हो गए। अब उसके बाद फिर हम लाते हैं, अब इसको थोड़ा इरेज कर दें। अब जैसे देखिए अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर भी इरेज करके कर सकता हूँ, बट आप लोगों को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो हमको क्या एक तरफ मिटाएं लिखे, लेकिन नहीं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन लिख के लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा कि यहाँ कम टाइम होगा, यही देना कि मेरा वीडियो छोटा ही बनता है। अब ज़्यादा मिटाएं उठाएंगे, ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं इसके जस्ट अगले प्रश्न यानी 4 नंबर पर है। अब 3 प्रश्न तो हो गया। अब उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप एग्जाम्पल्स देखे होंगे तो भी कर लेंगे, तो इसीलिए चौथे को केवल कराऊंगा, 5वां रहेगा आप लोगों का होमवर्क। क्यों, क्योंकि बहुत ही आसान है। देखिए करना कैसे है, एक 2x2 आव्यूह ए की रचना कीजिए। अब आव्यूह को इसी प्रकार लिखा जाता है, ओके, की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, आव्यूह किसका है, 2x2 का। एलिमेंट कितने बनेंगे, पहले हम थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, यही एलिमेंट बनेंगे। देखिए A11 A12 A21 A22। अब इतना ही क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको पहले ही पता चल गया कि ये आव्यूह कितने का है, 2x2 का है। तो अगर 2x2 का आव्यूह है तो सिंपल सी बात है 4 ही एलिमेंट बनेंगे, जिसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा, A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब एलिमेंट हमको निकालना है, कोई नहीं, ए आई जे, आई क्या है, पहला वाला आई, दूसरा वाला जे, तो सिंपल काम कीजिए, A11 इक्वल टू आई का मान 1, जे का मान 1 अपान 2, ये ऊपर का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2 मिल गया। अब उसके बाद आप चलिए A12 पे, तो A12 पे आई का मान 1, जे का मान 2, होल स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9/2। अब आ जाइए A21 पे, A21 इक्वल टू आई का मान 2, जे का मान 1, तो यहां से हो गया देखिए 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, सेम वही प्रोसेस, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A22 इक्वल टू, A22 है ना, देखिए 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 का जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16, काटेंगे तो 8, 4 एलिमेंट मिल गया। हमको चाहिए क्या, आव्यूह चाहिए, कोई बात नहीं, बना लीजिए आव्यूह। तो आव्यूह यहाँ से बन जाएगा कुछ इस प्रकार से आप लोगों का। अब फिर यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, A11 लिख दें एक बार, A12 A21 A22 इस प्रकार से लिखेंगे, और एलिमेंट में इसी को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो A11 2, A12 9/2, A21 9/2 और A22 8। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है। 5वां प्रश्न भी ऐसे है, इसी में दूसरा दिया है, इसको कर देते हैं। देखिए जब आप A11 निकालेंगे तो 1/1 इक्वल टू 1, A12 निकालेंगे तो देखिए ये क्या है, I/J 1/2, A21 निकालेंगे तो सिंपल काम हो जाएगा, देखिए 2/1, A22 निकालेंगे 2/2 यानी 1, बहुत ही आसान है। तो सिंपल काम क्या, अब बना लीजिए आप यू, 1 A11 A12 1/2, 2
1 बन गया ना अवयव। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि आप लोग अब आराम से 5वां क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए इसको इरेज करने के बाद डायरेक्टली हम लेकर आएंगे 6ठा प्रश्न। क्यों? क्योंकि 5वां बहुत ही आसान है। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, हम चाहे जैसे बता देंगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चले अगले प्रश्न पर। अब हम चलते हैं 6ठे प्रश्न पे। 6वां प्रश्न जो है, आप सभी लोगों को मैं कल बताया था, कल के लेक्चर में, कि समान अवयव क्या होते हैं। तो समान अवयव को बताया था। तो समान अवयव से ही 2-3 प्रश्न बनते हैं। इसमें बोर्ड में भी बन जाते हैं एक आध प्रश्न। देखिए यहाँ पर प्रश्न समान अवयव कब होंगे, इसके लिए दोनों अवयवों की कोटि तथा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव ही क्यों? जैसे देखिए इसको क्या बोलेंगे, A11, इसको क्या बोलेंगे, A11। अगर दोनों का 1-1 वाले का बराबर है तो ही बराबर एलिमेंट होगा, नहीं तो बराबर अवयव नहीं होंगे, यानी समान अवयव नहीं होगा। अब ये नहीं कि इसका A11 इसका A22 गलत हो जाएगा। तो चूंकि लिख देंगे आप लोग, चूंकि समान अवयव है, समान अवयव है, समान अवयव है, इसलिए जब समान अवयव है तो इसलिए क्या चीज होगा, संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। अगर संगत अवयव बराबर होंगे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 4 बराबर y, z बराबर 3 और x बराबर 1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बट बोर्ड में ये करता क्या, थोड़ा सा घुमाता है, डायरेक्टली ऐसे नहीं करता कि आप चाहे जो निकाल ले, थोड़ा सा कुछ कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम प्रोसेस करने के बाद लिख देंगे आप x + y बराबर 6, यहाँ बराबर रहेगा, a भी रहेगा ऐसे, x + y बराबर 6, और दूसरा कंडीशन 5 + z बराबर 5। ये z डू नहीं है भाई, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 0। x + y बराबर 6, xy बराबर 8। देखिए दो कंडीशन बन गया ना। अब दोनों कंडीशन से वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्स वाई की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू उठाकर इनपुट कर देंगे। तो आ जाएगा, देखिए x की वैल्यू आ जाएगा 6 - y × y बराबर 8। तो 6y - y² बराबर 8, y², इसको इधर ले गए, -6y + 8। ओके, अब खंड बनाएंगे। अब जब खंड बनेगा तो आप सभी को पता होना चाहिए, खंड इसका बन जाएगा y - 4, y - 2। ओके, तो यहाँ से खंड बन गया। अब देखिए दो कंडीशन बना, y का मान 2 ठोक रहा है ना, कौन कौन सा है, 4 और 2। अगर y की वैल्यू को हम 4 लेंगे, अगर y की वैल्यू को 4 लेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू को हम 2 लेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से कह दिया कि y बराबर 4, तो x बराबर कितना आएगा, 2। हमने कह दिया नहीं, y बराबर हम 2 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कंडीशन वाइज है, इसलिए आपको दोनों लिखना पड़ेगा। तो लिख देंगे तो बेहतर ही है, नहीं तो फिर 1-2 नंबर का, 2 ही नंबर का रहेगा तो क्या नंबर काटेगा सब। ओके, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसी में तीसरा प्रश्न है, कहिए तो उसको भी बता दें। जैसे तीसरा प्रश्न है कि x + y + z, और यहाँ दिया है, देखना पड़ेगा प्रश्न को, x + y + z = 9, यहाँ पर 9 आ गया। और दूसरा है x + z = 5 और y + z = 7। देखिए मेरे पास बुक नहीं है, रीजन जो है वो मैं सही बताता हूँ, झूठ वाला काम नहीं। तो मेरे पास बुक नहीं है, तो इसलिए हम केवल अभी मैट्रिक्स का PDF निकलवाए हैं, पूरे बुक का, NCERT का मैट्रिक्स का निकलवाए हैं। इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं कहीं से इंतजाम कर लूँगा बुक का, नहीं हो पाया तो फिर देखेंगे, फिर इसी तरह निकलवाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ने से मतलब रखिए और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर अब भाई अवयव बराबर है, क्यों? अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे होगा, बराबर नहीं दिख रहा, बराबर है। 1 × 3, 1 उल्टा लिख दिए ना, देखिए 3 1, यहाँ भी वही काम, 3 1, तो दोनों बराबर है। तो सिंपल काम, देखिए x + y + z, अब आप आंसर लिख रहे हैं, x + y + z = कितना है, 9 है। x लिखना पड़ेगा, अलग से ही लिख दें, x + z = कितना है, 5 है। y + z = कितना है, आप कह देंगे 7 है। तो होगा कैसे, बहुत ही आसान है, x + y + z = 9 है, x + z = 5 है। तो ये बताइए, अच्छा और इससे भी निकाल सकते हैं,
वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो इन दोनों के जगह पर हम 7 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर इसको 7 लिख दिए तो बताइए x का मान कितना आएगा? आप कह देंगे x बराबर 2 आएगा, x बराबर 2 आएगा। और अगर x बराबर 2 आएगा तो यहाँ से z की वैल्यू 3 आएगा, z की वैल्यू 3 आएगा। अब 3 2 5 हो गया, तो z की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। 4 3 7 2 9, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आ जाए कर सकते हैं एकदम आराम से। अब देखिए लगे आते हैं, हम 7 नंबर बता दें, क्योंकि 7 नंबर यही प्रश्न ही है, सेम यही है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंपल काम। देखिए कह रहा है कि समीकरण a माइनस बी, उसके बाद है 2a माइनस बी, फिर उसके बाद 2a प्लस सी, फिर वही काम 3c प्लस डी। इसको आप लोग होमवर्क कीजिएगा, मैं नहीं बताने वाला हूँ। इतना पढ़ाने का मतलब क्या है जब कुछ आप बताए ही ना। तो -1 5 0 13 ए बी सी डी के वैल्यू कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर। यहाँ पर आंसर नहीं लिखा ना, बता देते, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, अगर ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो ए बी सी डी की वैल्यू हमको बताइए। ओके, अब उसके बाद देखिए डायरेक्टली 7 प्रश्न तक हो गया, होमवर्क इसको दे दिए, 7 तक हो गया। अब तो लिख के आते हैं पूरे प्रश्नों को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं अगले प्रश्नों को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। वैसे 8 और 9 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह होगा, कब होगा भाई साहब? आप तुरंत कहेंगे, आप वर्ग आव्यूह चाहिए तो एम एन बराबर है। तो पहला है एम लेस देन एन, यानी एन से जो है एम छोटा हो, यहाँ पर एम बड़ा हो, एम बराबर हो, तो यही इसका सही आंसर है। एम क्या होनी चाहिए? एन के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स तथा वाई के किन मानों के लिए प्रदत्त समीकरण या फिर आव्यूह के निम्नलिखित जो वैल्यू है, किस वैल्यू पर ये समान है। वैल्यू यहाँ लिख दिए हैं, एमसीक्यू था, हम कहीं लिख दें। तो देखिए आपको करना क्या है, दोनों को बराबर कीजिए। पहली बात तो जैसे ही बराबर करेंगे 3x + 7 बराबर 0, x बराबर यहाँ से आया -7/3। ओके, यहाँ से अब हम करेंगे तो y + 1 बराबर 8, y की वैल्यू आ गई 7। यहाँ से जब हम बराबर करेंगे तो 5 बराबर y - 2, y बराबर 7। यहाँ से जब हम करेंगे 2 - 3x बराबर 4, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 2, इसको इधर ना है, -4 बराबर 3x। तो यहाँ से अब ले आएंगे तो देखिए -x बराबर -2/3। अब देखिए कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, x बराबर -1/3 नहीं है, आंसर में भी नहीं है, विकल्प में तो बात ही छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर है x बराबर -1/3, वो भी नहीं है। उसके बाद y बराबर 7, x बराबर -2/3 है ना। तो कुछ बच्चा लोग क्या कर देते हैं, इसी को आंसर डन मार देते हैं, इसी को क्या करते हैं, सही मार देते हैं। लेकिन भाई साहब ये बताइए, y का तो ठीक है, दोनों कंडीशन से सेम आया, बट x की वैल्यू यहाँ से इतना आ रही है, यहाँ से इतना आ रहा है, तो कैसे सेम है? नहीं सेम है। तो इसलिए इसका सही आंसर है, ध्यान करना संभव नहीं है। ओके, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, जो भी सवाल कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, तुरंत ना के नहीं कि तुरंत मार दें। तो आप लोगों को करना क्या है, दोनों को पहले टेस्टिंग कर लेना है कि किससे क्या है सेटिस्फाइड हो रहा है, किस वैल्यू पर। तो किसी भी वैल्यू भाई कौन कौन सा वैल्यू रखेंगे एक ही में, तो इसलिए एक याद करना संभव नहीं है। ओके, तो देखिए आप लोगों का 9 नंबर प्रश्न तक हो गया। 10वां नंबर प्रश्न हम बता देते हैं, छोड़ेंगे नहीं उसको भी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न पे, लास्ट प्रश्न है ये इस प्रश्नावली 3.1 का। तो देखिए प्रश्न है कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कितनी संख्या होगी जिनमें या फिर जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी। तो देखिए इसके डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि 3x3 में कितने एलिमेंट होंगे? आप कहेंगे तुरंत 9 एलिमेंट होंगे। 9 एलिमेंट में होंगे। 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो इसके 9 एलिमेंट होंगे। अब 9 एलिमेंट में कह रहा है कि ऐसे कितने प्रविष्टि होंगे जिनमें 0 या 1 भर सकते हैं। भाई पहले में भी 0 1, दूसरे में 0 1। अब ये मत कहिएगा डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, 0 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, 0 भी 1 भी, 0 भी 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी 9 में हम 0 या 1 भर सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल भर सकते हैं। तो ये बताइए
एक एलिमेंट का, यानी हम बोल सकते हैं प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक नहीं, हम पहले लिखते हैं किसी एक अवयव का, ठीक है ना, या एक अवयव का चयन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे एक अवयव का चयन दो प्रकार से कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं और या तो 1 कर सकते हैं। किसी एक अवयव का चयन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, तो 9 अवयव का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं। आप कह देंगे 9 अवयव का चयन हम 2⁹ तरह से कर सकते हैं, यानी 2⁹ का मान होना चाहिए कितना, 32, 64, 128, 200, 512, वही मिल रहा है डायरेक्टली, तो ठीक है ना। अब इसका, इसलिए इसका आंसर हो गया 512। अब देखिए, जो पढ़िए मनन करके पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वही से मत पढ़ लीजिए। अगर 512 कब है, जब 9 एलिमेंट है, वो भी कितने चयन करने का, 2। ये बताइए, अगर मैं कह दूं यहीं पर कि कोई 2+2 का मैट्रिक्स है, जिनमें आप कोई 3 नंबर भर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 नंबर भर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसका आंसर कितना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल इजी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कहेंगे कि एक अवयव का चयन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, आप कहेंगे 3 तरीके से। एक अवयव का 3 तरीके से कर सकते हैं, तो 4 अवयव को कितने तरीके से करेंगे, आप कह देंगे तुरंत 3⁴, और 3⁴ का मान कितना होता है, 81, यही ना होता है। तो इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़िए पूरा सोच समझ के पढ़िए, कैसे करना, क्या करना, सब कुछ सही अप्रोच से पढ़िए, ठीक है ना। तो देखिए, आज के लेक्चर में यहाँ तक तो हम आप लोगों को पहुंचा दिए। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो आप लोगों को सिंपली कोशिश मेरा ये रहेगा कि आव्यूहों पर संक्रिया जो पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद आव्यूहों पर संक्रिया है, ठीक है ना। तो देखेंगे, नहीं होगा तो प्रश्नावली 3.2 के आसपास पहुंचा देंगे। अवयवों के गुणन उड़न पहले पूरा पढ़ा देंगे, अवयवों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद गुणन, पूरा पढ़ाने के बाद से ही सवाल को सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। वैसे भी ये लंबा प्रश्नावली है, धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक। तो चलते हैं इस लेक्चर में, यहीं तक मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस ये जान लीजिए कि आप लोग तैयारी में कोई समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार से विघ्न कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि विघ्न कैसे आएगा जब भगवान गणेश बैठे ही हैं विघ्नहर्ता, ठीक। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।